जय स्वामी नारायण। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं प्रीति कंसल आत्मा ग्रीन स्कूल जाटेश्वर भरूच से आपको क्लास 7 को आज हम बच्चों, मैंने जैसे कि आपको प्रीवियस क्लास में क्रिया का टॉपिक मैंने आपको कराया था और मैंने उसकी कुछ एक्सरसाइज भी आपको दी थी और हमने अपनी टेक्सुअल एक्सरसाइज नहीं की थी बच्चों। तो आज हम लोग उसकी जो टेक्सुअल एक्सरसाइज है आज हम वो करेंगे। और किन किन बच्चों ने क्रिया की जो एक्सरसाइज दी थी वो की है और कितने लोगों को समझ में आया है। आई थिंक आप लोगों को सभी को समझ में आया, किसी का कोई रिप्लाई नहीं आया मुझे। तो आप लोगों ने वो क्रिया की एक्सरसाइज की या नहीं, क्योंकि मैंने उसके बाद में आंसर्स भी मैंने उसको शेयर किए थे। तो किन किन बच्चों ने बिल्कुल अपना ईमानदारी से बिना चीटिंग करे अपनी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस की है और जिन लोगों ने की है। तो बच्चों आज हम ये एक्सरसाइज करेंगे। मैंने आपको एक वीडियो भी शेयर की, मैंने आपको पीडीएफ भी शेयर की थी। आप लोगों को उसमें एक्सरसाइज समझ में आई होगी। तो आपसे आई थिंक आप लोगों ने अच्छे से, तो आप लोगों ने वो एक्सरसाइज वे जो प्रैक्टिस शीट थी वो मैंने आपको प्रैक्टिस करने के लिए दी थी, आपको समझ में आई होगी। और आपको अगर कोई डाउट है, कुछ आपको आंसर्स पूछने हैं तो आप मेरे से व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये टॉपिक नहीं समझ में आया है तो मैं ये टॉपिक भी आपको दोबारा समझाने की कोशिश करूँगी। और सेकंड थिंग कि बच्चों अब आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो इसलिए अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। अब हम लोग भी रिवीजन स्टार्ट करेंगे। आपके ऑलमोस्ट सभी टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं, सिलेबस कंप्लीट हो गए हैं आपका, तो इसलिए अपना रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए जिससे कि आपको एग्ज़ाम टाइम में कम आप पे स्ट्रेस रहे। और आप, क्योंकि इस बार आपका सभी पोर्शंस थोड़ा ज़्यादा है। सेकंड PT1 का कुछ भी नहीं आएगा, PT2 का ही आपका जो सिलेबस दिया गया है PT2 का, आपको वही सिलेबस आने वाला है। तो इसलिए आपसे ये आपको सोचने की ज़रूरत नहीं कि PT1 का भी याद करना है, PT2 का भी नहीं। PT2 में जो आपको कराया गया है वही PT2 का आपको पोर्शन आएगा। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज हम अपनी जो बुक की जो टेक्सुअल एक्सरसाइज है आज हम उसको करेंगे। ठीक है, उस बुक की टेक्सुअल एक्सरसाइज करने के लिए आज मैं आपको उसके आंसर शेयर नहीं करूँगी, उसकी PDF नहीं बनाऊँगी और न ही मैं उसको शो करूँगी। आज हम ऐसे ही एक्सरसाइज करेंगे जैसे हम क्लास में करते हैं, कि आप ये अज्यूम करिए कि मैं आपके सामने हूँ और आप मेरे सामने हैं। ठीक वैसे ही वर्बली हम आज एक्सरसाइज करेंगे जैसे कि हम अपना क्लास में करते हैं। ठीक है बच्चों। तो आप अपनी ग्रामर का पेज नंबर 167 खोल लीजिए। क्रिया लेसन है, पेज नंबर है 167। ओके। तो अब आप फर्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए कि निम्नलिखित रिक्त स्थानों में उचित क्रियाएं लिखिए। जो यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स जो दिए गए हैं वहाँ पे आपको क्रियाएं भरनी है। तो हमारी परीक्षाएं डैश है। हाँ, तो आप देखिए हमारी परीक्षाएं डैश है। तो हमारी परीक्षाएं क्या हैं, क्या हमारी परीक्षाएं, इसमें कौन सी क्रिया आपकी आनी चाहिए, कोई बताएगा मुझे। हाँ, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, हमारी परीक्षाएं। आप सोचिए कि आप क्या लगा सकते हो अगर आपके पास ऐसी एग्जाम्पल में आता तो हमारी परीक्षाएं हो रही हैं या चल रही हैं। दूसरा देखिए, रेलगाड़ी धीरे धीरे स्टेशन से आगे डैश है। तो क्या आएगा इसमें, रेलगाड़ी धीरे धीरे स्टेशन से आगे निकल रही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा, बच्चा छत से क्या डैश आया, क्या करके आया बच्चा छत से, दौड़ के आया, नहा के आया, सो के आया, नहीं, बच्चा छत से भाग आया। किसान हल डैश है, किसान हल चला रहा है। तो ये आप यहाँ पर ऐसे फिल करोगे।
मैं एक बार फिर से आंसर्स आपको फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ। परीक्षाएं हो रही हैं, स्टेशन से आगे निकल रही है ट्रेन, और एक मिनट, बच्चा छत से भाग आया, किसान हल चला रहा है। ठीक है बच्चों, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सेकंड क्वेश्चन देखिए, करना या होने की प्रक्रिया को क्रिया कहा जाता है। ठीक है, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर यह बताइए कि कहाँ क्रिया का करना दर्शाया गया और कहाँ क्रिया का होना। इस प्रकार इस प्रश्न पर शिक्षक कक्षा में बच्चों के साथ चर्चा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कहाँ पे करना कि जो किया जा रहा है, किसी के द्वारा किया जा रहा है तो उसको करना कहते हैं, और जो हो रहा है वो होना ही था, वो हो रहा है, होने की जो क्रिया होती है उसको होना कहते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि आप करने के लिए अंडरलाइन और होने के लिए सर्कल का आप मार्क अपने पास सोच लीजिए कि हमें इससे ये शो करना है। तो पहला देखिए, सविता परीक्षा करके अच्छे अंक लाई, यानी कि करके, यानी कि मेहनत की है उसने, तो करके यहाँ पे आपका करना हुआ, और अंक लाई प्राप्त हुए, उसको मिले हैं, होना हुआ है उसके लिए, तो वो लाई जो है यहाँ पर होना हुआ। ठीक है, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं, तो महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हुए, तो वे है जो है हमारा क्या हुआ, होना क्रिया है। मेरा घर विद्यालय के नज़दीक है, मेरा घर जो है विद्यालय के नज़दीक, तो इसमें भी क्या आपको लग रहा है, इसमें भी होना है, हुआ है, हमारा घर होता है, करना नहीं है, इसमें कोई क्रिया करी नहीं जा रही है, तो है हमारा क्या कहते हैं, होना क्रिया हुई। समीर ने विश्व योग दिवस विषय पर भाषण दिया, तो उसने ये इस पर कार्य किया है उसने, तो यहाँ पर कार्य किया है, तो उसके लिए क्या होगा, दिया हमारा करना हुआ। कल हमारा परीक्षा परिणाम घोषित होगा, यहाँ पे होगा आया है, तो इसमें होना पहले से ही दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे कौन सी क्रिया हुई, होना। तो इसके लिए क्या करना है, होने के लिए आपको सर्कल बनाना है, उसके नीचे आप सर्कल कर लीजिए। दिवाली के अवसर पर बाजार सजा था, तो इसमें सजा था, उन्होंने कार्य किया, करना के लिए उन्होंने सजाया उसको, और सजाने के लिए करने की क्रिया की गई है, तो करना सजा था, तो यहाँ पे क्या हुआ, सजा था हमारा करना क्रिया हुई। कुछ बच्चे पौधे लगा रहे हैं, तो लगा रहे हमारी यहाँ पे भी क्रिया हुई है, तो लगा रहे, तो लगा रहे पे हम अंडरलाइन कर देंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर बंगाल के प्रसिद्ध कवि थे, तो हुए थे, वो प्रसिद्ध कवि हुए थे, तो यहाँ पर सर्कल आएगा, आपका होने की क्रिया हुई है। ठीक है, अब आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, दिए गए शब्दों में उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। जो आपके शब्द दिए गए हैं उन पे आपको रिक्त स्थान आपको भरने हैं। कैसे, यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। ऊपर देखिए आपके यहाँ पे बॉक्स में बहुत सारे वो दिए गए हैं शब्द, जैसे दबते, दबा, कहने, सुनकर, हुई, हो, कहते, आया, दौड़कर गया, समझी, जाओ। तो यहाँ पे आपको देखकर ये शब्द आपको करने हैं। यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया, उसके दबते ही दूर कोठी के अंदर आवाज़ हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट दौड़कर बाहर आया। यह सब क्षण भर में हो गया। चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। सेठ कहते रहे, तुम अभी माँ के पास जाओ। ये ऐसे हमने यहाँ पर क्या कहते हैं शब्द लगाए। अब मैं एक बार फिर से आपको धीरे धीरे रिपीट करती हूँ, जिससे कि आप साथ के साथ ही ये वर्क अपना कंप्लीट कर ले। जैसे यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखना है आपको, दबा दिया, दबा। ठीक है, नेक्स्ट है उसके दबते दूर कोठी के अंदर आवाज़ हुई। तो यहाँ पे पहले वाले डैश में क्या आएगा, दबते, दूर कोठी के अंदर आवाज़ हुई। हुई आपका शब्द आया, जिसे
सुनकर, यहाँ पे उससे नेक्स्ट वाले डैश में सुनकर एक दास झटपट, यहाँ पे डैश में क्या आएगा, दौड़कर बाहर, फिर नेक्स्ट डैश में आया। यह सब क्षण भर में, नेक्स्ट डैश में हो गया, यह सब क्षण भर में हो गया। फिर चिड़िया कुछ भी नहीं डैश समझी, चिड़िया कुछ भी नहीं समझी, सेठ कहते रहे, तो डैश में क्या आएगा, कहते। और लास्ट में तुम अभी माँ के पास, तुम अभी माँ के पास जाओ। ठीक है बच्चों। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित प्रेरणार्थक क्रियाओं से उचित वाक्य बनाइए। अब यहाँ पे आपको शब्द दिए गए हैं, उनसे आपको वाक्य बनाने हैं। जैसे उठावना, धुलवाना, सुलाना, खिलाना, लिखवाना। उठवाना से मतलब है कि कैसे आप वाक्य प्रयोग बनाओगे, शिक्षक ने बच्चों से, योगा शिक्षक ने बच्चों से भारी सामान उठवाया। ठीक है, शिक्षक ने, योगा शिक्षक ने बच्चों से भारी सामान उठवाया। ठीक है। धुलवाना, धोबी, सीमा की मम्मी धोबी से कपड़े धुलवाती हैं। सुलाना, बच्चों को समय से सुलाना चाहिए। खिलाना, बच्चों को पौष्टिक भोजन खिलाना चाहिए। लिखवाना, लिखवाने का क्या बनेगा कि बच्चों को प्रतिदिन हिंदी की डिक्टेशन लिखवानी चाहिए। बच्चों को प्रतिदिन हिंदी की डिक्टेशन लिखवानी चाहिए। ठीक है, ये आपने क्वेश्चन नंबर हमारा 4 कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्वकालिक क्रियाएं छांटकर दिए गए स्थानों में लिखिए। जो यहाँ पे आपके शब्द दिए गए हैं उनमें से आपको छांटकर लिखना है। जैसे पक्षी उड़कर डाल पर बैठ गया, तो इसमें पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है बच्चों? पूर्वकालिक क्रिया वो है, एक मिनट देखो मैं आपको पीडीएफ भी शेयर करती हूँ। पूर्वकालिक क्रिया क्या है कि जिसमें क्रिया से भी पहले कोई क्रिया अगर आ रही है उसको पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। तो देखिए पक्षी उड़कर डाल पर बैठ गया, तो हमारी क्रिया कौन सी हुई इसमें? बैठ गया, लेकिन उससे भी पहले क्रिया आ रही है उड़कर, तो यहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया कौन सी हुई? उड़कर। ऐसी नेक्स्ट देखिए, वह चारपाई डालकर आंगन में लेट गया, तो इसमें कौन सी हुई? लेट गया हमारी मुख्य क्रिया हुई और डालकर हमारी पूर्वकालिक क्रिया हुई। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? डालकर। अपनी माँ के कठोर व्यवहार को देखकर मोहन शांत हो गया, तो इसमें क्या आएगा? देखकर। फिर है बच्चा थक कर सो गया, तो इसमें क्या है? थक कर। दादाजी ने हंसकर समझाया, तो हंसकर इसमें हमारी पूर्वकालिक क्रिया हुई। तो मैं एक बार फिर से आपको इसके आंसर्स बोल देती हूँ। का है उड़कर, खा का डालकर, गा का देखकर, घा का थक कर और डा का हंसकर। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है और हमारा आज का जो हमारा PT2 का जो हमारा सिलेबस है वो भी कंप्लीट हो गया है। तो बच्चों अब हम लोगों को अब जो भी करना है अब हम लोग रिवीजन ही करेंगे। ठीक है, और दूसरा कि बच्चों जो भी मैं आपको प्रैक्टिस शीट में आपको भेजूंगी या जो भी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगी, तो इसलिए सब स्टूडेंट्स उसको ज़रूर करें।
जिससे कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करने की, आपको सब एग्ज़ाम्पल्स, सब जो हमारा ग्रामर का है, जो लिटरेचर का है, वितांश है, जो भी है, सब आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि जितनी भी आप जिस चीज़ की भी प्रैक्टिस करोगे, आपके लिए वो चीज़ उतनी ही इजी हो जाएगी आपको समझने के लिए, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। अब एक देखिए, आपकी बुक में दिया गया है कि तालिका में क्रिया के प्रत्येक भेद के लिए अलग अलग क्रियाएं सोचकर लिखिए। अगर आपको ये एक दिया गया है, जैसे अकर्मक क्रिया तो दौड़ना दी गई है, तो ऐसी ही यहाँ पर आपको आक्रामक क्रिया लिखनी है, ऐसी ही सकर्मक क्रिया लिखनी है, ऐसी ही नाम धातु लिखनी है और ऐसी ही प्रेरणार्थक क्रिया लिखनी है। तो ये बच्चों आप अपने फ्री टाइम में, आप जब भी फ्री हो तो आपको ये अपना वर्क करना है। ठीक है। तो बच्चों आज हमारी, और बच्चों एक चीज़ कि मेरे पास कुछ बच्चों की सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी नहीं आई है, तो मैं आपको, अब लास्ट टाइम बिल्कुल आ गया, तो अब आप लोग, आपके एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, तो इसलिए आपसे बोल रही हूँ, जिन लोगों ने अपनी सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी नहीं भेजी है तो वो मुझे भेज दीजिए, जिससे कि आपको और मुझे दोनों को कोई प्रॉब्लम ना हो। आपको इसलिए कि आपको मार्क्स की प्रॉब्लम ना हो, और मुझे ये कि आप लोगों को मैं 0 मार्क्स दूँ, वो भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए आपसे बोल रही हूँ कि अपनी जो PT2 की सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी थी, जो मैंने आपको बोली थी, वो आपको करनी है। मैं एक बार फिर से रिमाइंड कर देती हूँ, सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी थी, आप बोलोगे या पेरेंट्स बोलेंगे कि मैम वो एक्टिविटी तो आप दोबारा से भेज दीजिए हमें। ऐसा नहीं है, मैंने इस बार आपको टेक्स्ट में भी और मैंने उसका आपको वीडियो भी शेयर करके मैंने आपको भेजा था। तो इसलिए आपसे बोल रही हूँ कि अपनी सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी मुझे 14 तक मुझे सब लोग भेज दीजिए। और सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी क्या थी, आपको पर्यायवाची शब्द पर आपको चार्ट बनाना था, सब पर्यायवाची को देखते हुए। ठीक है। तो ये आपका सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी थी। चाहे आप वो हाथ से ड्रॉ करो या स्टिक करो, स्टिकर्स, आप जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे वो करके आपको पर्यायवाची का आपको चार्ट बनाना था। आप, मैंने उसी से रिलेटेड एक वीडियो भी शेयर की थी, उससे आप लोगों को आइडिया देने के लिए। तो मेरे पास कुछ ही बच्चों को आई है, बाकी बच्चों का, जिन लोगों का नहीं आया है वो मुझे सेंड कर दीजिए। ठीक है बच्चों। तो आज की हमारा ये क्लास मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं आप सबसे मिलूँगी। ओके बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।